हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किस तरीके से मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। आपने इससे पहले सीखा किस तरीके से क्लास को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। अब हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है जिसमें कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन कहाँ होता है। तो मेंबर फंक्शन के अंदर ही कैलकुलेशन होता है और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का दो तरीका है, एक है इनसाइड द क्लास, एक है आउटसाइड द क्लास। तो क्लास को डिफाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनसाइड द क्लास या फिर आउटसाइड द क्लास। दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा, चाहे आप इनसाइड बनाइए या फिर आउटसाइड बनाइए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा कि आपको क्लास को डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास या फिर इनसाइड द क्लास। अगर कुछ नहीं लिखता है दैट मीन्स कि आपके ऊपर है कि आप उसको इनसाइड द क्लास बनाइए या फिर आउटसाइड द क्लास बनाइए। तो दोनों का तरीका आप समझिए किस तरीके से क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। पहले हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं किस तरीके से मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। यहाँ आप देखिएगा एक सिंटेक्स दिया गया है, सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास। रिटर्न टाइप मतलब किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो वाइड यूज़ करेंगे, कर रहा है तो इंटीजर है तो इंटीजर करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट करेंगे, कैर है तो कैर लिखेंगे कैरेक्टर के लिए। तो रिटर्न टाइप क्लास नेम, इसमें एक ऑपरेटर यूज़ किया गया है, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किसको कहते हैं? ये चार डॉट जो होता है दैट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फंक्शंस नेम है एंड देन आर्गुमेंट्स, अगर आप उसमें कुछ पास करना चाहते हैं तो वो आर्गुमेंट शो कर सकते हैं आप। विदाउट आर्गुमेंट्स भी हो सकता है और विथ आर्गुमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्कोप रेजोल्यूशन है वो बाइंड करता है कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग्स करता है। जाहिर सी बात है, आप मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं बाहर आउटसाइड द क्लास, तो जब आउटसाइड द क्लास कीजिएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये सिंटेक्स को अच्छी तरीके से आप देख लें कि सिंटेक्स का यूज़ करके हम लोग मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड द क्लास। यहाँ पर देखिए पहला टर्म्स यूज़ किया गया था रिटर्न टाइप। जैसा कि हमने बताया भी आपको कि रिटर्न कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो वाइड यूज़ कीजिए, कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आप बताइए, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है। टाइप ऑफ वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न, किस तरह का वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करेगा। क्लास नेम ये क्या है? इफ प्रोग्राम में कंटेन मोर देन वन क्लास एंड दीज क्लासेस में हैव सिमिलर मेंबर फंक्शंस नेम। Class's name tells the compiler which class and the function belong to, and the scope of the member function is restricted to the class name. ये जैसा कि हमने बताया कि स्कोप रेजोल्यूशन जो है ये बताएगा कि वो फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ किया जा रहा है और ये बताएगा कि वो फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। Function name, that is any valid C++ identifier, can be any valid C++ identifier। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। आर्गूमेंट लिस्ट, जैसा कि हमने बताया कि आर्गूमेंट का जो लिस्ट होगा दैट शुड बी डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। अगर आप आर्गूमेंट पास करके प्रोग्राम बना रहे हैं तो पैरामीटर आप पास कर दीजिए, आर्गूमेंट पास कर दिए, नहीं है तो कुछ मत लिखिएगा। इट रिप्रेजेंट द टाइप एंड नंबर्स ऑफ वैल्यूज फंक्शन विल टेक। Values are sent by the calling statement. Example of defining member function outside the class 1। ये एक आपको प्रोग्राम बता रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग बताएंगे किस तरह से मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। क्लास नेम है, आईडी है, कैरेक्टर नेम है, एज है, सैलरी है। ये क्या है? ये डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हम लोगों ने प्राइवेटली। देखिए यहाँ पर आपको प्राइवेट नहीं लिखा है,
दैट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट डेटा मेंबर हो गया। पब्लिक के अंदर सबसे पहले हम लोग अगर आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स के फंक्शन को हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर पब्लिक में गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास, जब आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे तो एम्प्लॉय के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ गेट डेटा, जब हम बाहर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं वाइड, चूँकि रिटर्न टाइप वाइड है, कुछ नहीं है रिटर्न कर रहा है इसलिए वाइड लिखा गया है। उसके बाद किस क्लास से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय से स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, गेट डेटा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनपुट करा रहे हैं क्या चीज़, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये 4 डेटा को हम इनपुट यहाँ करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास। अब यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है कि आप जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, दिस ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। एक्चुअली ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि ये 4 डॉट को क्या कहते हैं, तो ख़ासतौर पर इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शंस है इसके अंदर जितना सारा जो कोडिंग लिखा हुआ है, दिस इज द मेंबर फंक्शन गेट डेटा इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, बाहर इसको डिफाइन किया गया है। ये इस डायग्राम के थ्रू शो किया जा रहा है कि ये मेंबर फंक्शन है जिसको डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये एक और फंक्शन हम ले रहे हैं जिसका नाम है पुट डेटा फंक्शन। पुट डेटा फंक्शन क्या करेगा, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ द क्लास एम्प्लॉय। जिस तरीके से हमने गेट डेटा में इनपुट कराया उसी तरीके से पुट डेटा के लिए भी लिखेंगे वाइड एम्प्लॉय स्कोप रेजोल्यूशन पुट डेटा। पहले ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है पुट डेटा फंक्शन को, अब इसको हम बाहर लिख रहे हैं क्लास के बाहर, हम लिखेंगे क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय स्कोप रेजोल्यूशन पुट डेटा फंक्शन। अब हम ये सबको डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइड मेन लिख सकते हैं, आईएनटी मेन भी लिख सकते हैं आप, तो जनरली वाइड मेन ही लिखते हैं हम लोग। आईएनटी मेन लिख रहे हैं तो या तो रिटर्न 0 लिखिएगा। आपका क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, इसका एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है यहाँ पे। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक बार गेट डेटा को कॉल करा दीजिए जिससे वो इनपुट करेगा उसके वैल्यू को। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पुट डेटा को कॉल करा दीजिए, ये क्या करेगा, पुट डेटा के थ्रू जितने भी डेटा है उसको डिस्प्ले करा देगा। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा गेट डेटा पुट डेटा का यूज़ करके और स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके प्रोग्राम डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास। इट्स ए कंप्लीट प्रोग्राम। आप इसको रन कराइएगा तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इनपुट करिएगा तो आपको आउटपुट एग्जैक्टली ऐसी दिखेगा। आप देख सकते हैं इसको, ये एक्सप्लेन किया गया है कि गेट डेटा पुट डेटा क्लास में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 2 में डिफाइन किया गया दिस मेथड आउटसाइड द क्लास। स्टेटमेंट 3 इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ई ऑफ द क्लास। स्टेटमेंट 4 and 5 इन्वोकिंग द एंड कॉलिंग द मेंबर फंक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट ई ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। ये जस्ट एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से वो काम कर रहा है। अब आप देखिएगा मेंबर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का जो तरीका है, जैसा कि हमने बताया है कि वो इनसाइड द क्लास भी हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी हो सकता है। तो हम इनसाइड द क्लास को हम पहले बता चुके हैं आउटसाइड द क्लास को, अब आपको हम इनसाइड द क्लास बता रहे हैं। दोनों से इसका रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट, ये इनसाइड द क्लास का सिंटेक्स है। बॉडी ऑफ द क्लास जैसे आईएनटी सम ले रहे हैं, आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सम क्या करेगा, रिटर्न ए और बी को जोड़कर उसका वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ भी वही चीज़ है, आपको डिफाइन कर रहे हैं रिटर्न टाइप, द टाइप ऑफ वैल्यू फंक्शन में रिटर्न, किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम कैन बी एनी वैल्यू C++ आइडेंटिफाई। Argument list represent the type and the number of the value function will take. Value are sent by the calling statement. Defining a member function inside the class is similar to defining normal function. There is no need to tell the compiler about the class the function belongs to because the definition of the member function is already in the class. यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो फंक्शन किसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्लास का नाम एक एम्प्लॉय है, जिसमें एग्जैक्टली आउटसाइड द क्लास जैसे बताया था वैसे इनसाइड द क्लास करके हम इसको बता रहे हैं। यह क्लास
एम्प्लॉय है जिसमें आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है। गेट डेटा में हम लोग आईडी, नेम, एज, सैलरी करके हम इसको इनपुट करा रहे हैं क्लास के अंदर। ये देखिए गौर कीजिए, हम यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ डिक्लेयर विथ डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, गेट डेटा करके डिक्लेयर कर रहे थे, शो डेटा करके डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पहले यहाँ क्या किया, डिक्लेयर किया, साथ ही साथ वहीं पर हमने इनपुट करा दिया। क्यों? क्योंकि इसको इनसाइड द क्लास कर रहे हैं हम लोग, इसको इनलाइन फंक्शन में हम कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए गेट डेटा फंक्शन इनसाइड द क्लास बॉडी। यहाँ आप देखेंगे पुट डेटा फंक्शन, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वाइट पुट डेटा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी करके दिखा रहे हैं। एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाई, इस ऑब्जेक्ट के तो गेट डेटा को इनपुट कराया, कॉल करा रहे हैं हम, एंड पुट डेटा को कॉल करा रहे हैं। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो इनसाइड द क्लास हो चाहे वो आउटसाइड द क्लास हो, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर।